गुड मॉर्निंग क्लास 9th। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव फॉर्म को देखा। इसमें हम लोग पास्ट सिंपल के नेगेटिव और क्वेश्चन को देखेंगे। तब पास्ट सिंपल, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। अफर्मेटिव तो कल बनाए थे आप लोग, पिछले वीडियो में होमवर्क भी दिए, समझाए भी। बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हमें मालूम है कि डू का दूसरा फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। तो डिड नॉट लिख देने से नेगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद वर्ब का कौन सा रूप लिख दीजिएगा, V1 फॉर्म लिख दीजिएगा। जैसे सब देखिए V1 फॉर्म लिखा हुआ है डिड नॉट के बाद ना। अब पॉजिटिव फॉर्म तो मालूम है, इन्फिनिटिव फॉर्म है। देखिए प्ले है, स्टार्ट है, वॉच है, हैव है, सी है, डू है, गो है। ठीक है। और इसका पॉजिटिव बनाना हो तो क्या है, कल का हम लोग फिर रिपीट कर लेते हैं उसी को। वी यूज डिड इन द पास्ट सिंपल। हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल नेगेटिव एंड क्वेश्चंस में। हम लोग पास्ट सिंपल के नेगेटिव और क्वेश्चंस बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि डू का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। ठीक है। डू का दूसरा फॉर्म डिड हो जाता है। और एक बार जब हम डिड का प्रयोग कर देंगे तो आगे वाला वर्ब में हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे में देखिए क्वेश्चन में ही आप लोग देखिए, क्वेश्चन में क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को लेके चले आते हैं। इसके बाद सब देखिए V1 फॉर्म का प्रयोग हुआ है, अर्थात इन्फिनिटी का प्रयोग हुआ है। वर्ब के पहले फॉर्म को इन्फिनिटी कहा जाता है। जैसे इन्फिनिटी देख रहे हैं ना, V1 सब V1 ही सबको इन्फिनिटी कहेंगे। ठीक। अब इसका पॉजिटिव बनाना है। जैसे आई प्लेड, प्ले का प्लेड, मैंने खेला, वी स्टार्टेड हम लोग शुरू किए, यू वॉच्ड आप लोगों ने देखा, दे हैड उन लोगों के पास था, ही सा उसने देखा, सी का सा हो गया, सी डिड उसने, इट वेंट वो चला गया। नेगेटिव करना हो तो मैंने कहा ना डिड नॉट, शॉर्ट फॉर्म डिंट हो गया। और इसके बाद V1 फॉर्म जोड़ दीजिएगा, सब्जेक्ट ना। जैसे आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट स्टार्ट, आई डिड नॉट वॉच, आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट गो, आई डिड नॉट डू। ठीक है, बहुत सब बना सकते हैं। सी डिड नॉट प्ले, सी डिड नॉट स्टार्ट, सी डिड नॉट वॉच, सब कोई भी टेंस हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप डिड का प्रयोग कर दीजिएगा और डिड के बाद V1 का प्रयोग कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग डिड नॉट भी लिख दें, इधर V2 भी लिख दें, इसको लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा, V1 चलेगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव करना हो तो देखिए बॉक्स पर ध्यान दीजिए, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले डिड को रख देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद फिर V1 को रखेंगे। डिड आई प्ले, डिड वी स्टार्ट। कल हम आप लोगों को इस वीडियो को आप लोग देखेंगे और देखने के बाद मैं सेंड कर दूंगा क्वेश्चन, उसको बनाना है। पहले समझिएगा इस भर, देखिए इस बॉक्स को आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, बस इसी बॉक्स को। तो पॉजिटिव कल देखते किए थे हम लोग, नेगेटिव में देखिए दोनों बॉक्स को। डिड नॉट V1 है ना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। इसमें हो गया कि डिड पहले आ जाएगा, V1 सब्जेक्ट होगा, इसके बाद फिर V1 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल में देखिए, डू डज प्रेजेंट है, डिड पास्ट हो गया। आई डोंट वॉच टेलीविज़न वेरी ऑफन, मैं अक्सर टेलीविज़न, बहुत ज़्यादा मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ। अब इसी को देख लीजिए, नेगेटिव करना होगा तो बस वॉच को तो वाचे रहने दिया गया है, केवल डू डंट का डिड कर दिया गया, डिड नॉट, क्योंकि डू का V2 क्या होता है, डिड होता है, इसलिए ऐसा हो गया। आई डिड नॉट वॉच टेलीविज़न यस्टरडे, मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, डिड नॉट अब V1 आ गया ना। ठीक। डज ही ऑफन गो अवे, क्या डज सी ऑफन गो अवे, क्या वह अक्सर बाहर जाती है। गो अवे का मतलब बाहर जाना है ना। देखिए सी है तो डज का प्रयोग किए, V1 का प्रयोग यहाँ हो गया गो का। ठीक। ये क्या चीज़ है, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन ये प्रेजेंट है, समझ रहे हैं, प्रेजेंट है। देखिए डू डज प्रेजेंट है, डिड कर दीजिए, इस तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। डिड सी गो अवे लास्ट वीक, क्या वह पिछले सप्ताह बाहर गई थी। ठीक है ना, बाहर गई थी। ठीक, पास्ट में आ गया, डिड हो गया, V1 आ गया, यही ध्यान रखना है। यूज डिड डिडंट प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना। वॉच प्ले को हो गया वॉच है ना, आई वॉच, आई डिड नॉट वॉच, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ ध्यान देने वाला है,
आई डिड नॉट वॉच में डिड नॉट भी लिख दिया और वॉच में ईडी भी लगा दिया, ये गलत हो जाएगा देखिए, इसीलिए नॉट लिखा गया, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। दे वेंट, डिड देखो ना, तो क्या वे लोग गए। अब नॉट में डिड दे वेंट, यहाँ भी डिड भी लिख दिए और वेंट भी लिख देंगे, नहीं कि नहीं चलेगा, इसलिए नॉट लिखा गया, इसे नहीं लिखेंगे। डिड दे दिए तो भी वन लगेगा, डिड है तो भी वन लगेगा, नेगेटिव में नॉट, और क्वेश्चन में डिड को हम लोग सब्जेक्ट से क्या करते हैं, बाहर ला देते हैं, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल आप देखेंगे। आई प्ले टेनिस स्टडी बाई आई डिड नॉट विन, मैंने कल टेनिस खेला किंतु जीता नहीं। डिड यू डू डिड यू डू द शॉपिंग, क्या आपने शॉपिंग किया, देखिए डिड हो गया, डू हो गया, तो डिड एक्सिलरी वर्ब हो गया, डू मेन वर्ब हो गया। क्या आपने कल क्या आपने शॉपिंग किया था। नो आई डिड नॉट हैव टाइम, नहीं भाई मुझे समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं था। हैव मैंने है, डिड नॉट लगा दिया, हैव कर दिया, ऐसा नहीं डिड नॉट लगा करके यहाँ हैड कर देंगे, नहीं चलेगा, ठीक है। V1 चाहिए ना, ठीक ना। अब देखें, वी वेंट टू द सिनेमा, हम लोग सिनेमा गए थे, बट वी डिड नॉट इंजॉय द फिल्म, लेकिन हम लोगों ने फिल्म का आनंद नहीं लिया। डिड नॉट के तो इंजॉय V1 आ गया। स्टडी द वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चन है, हाँ इस पर थोड़ा ध्यान देने लायक है। वर्ड का ऑर्डर क्या है, किस क्रम में वर्ड रहेंगे क्वेश्चन में, इस पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है। जैसे यस नो क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है। डिड योर सिस्टर्स फोन, क्या तुम्हारी बहन तुमको फ़ोन की थी, डिड देखिए भाई, डिड हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद इन्फिनिटी हो गया V1, इसके बाद अदर वर्ड दे देंगे, है ना। अब देखिए WH होगा तो दे देंगे, वाट है, हाउ है, वेयर है तो देंगे, ये तो यस नो क्वेश्चन। व्हाट डिड यू डू स्टडी इवनिंग, व्हाट डिड यू डू, तूने क्या किया कल शाम में, तूने क्या किया, देखिए डिड यू डू, व्हाट क्या किया, व्हाट डिड, तो व्हाट हो गया, इसके बाद डिड हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद इन्फिनिटिव हो गया, अदर वर्ड हो गया। तो एक कॉलम 1 2 3 4 5, देखिए वर्ड ऑर्डर में कैसे करना है। WH रहेगा तो देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद इन्फिनिटी अर्थात V1 का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद अदर वर्ड को डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। स्टडी द वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चंस कर देना है, ठीक है। और नेगेटिव बनाने में तो कुछ करना ही नहीं है, नेगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट विन हो गया, डिड नॉट देके V1 का प्रयोग कर दे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, ठीक है। अब देखिए, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, कैसे एक्सीडेंट हुई। वेयर डिड योर पेरेंट गो फॉर दियर हॉलीडे, कहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स गए थे हॉलीडे के लिए, ठीक है। देखिए वेयर का प्रयोग। शॉर्ट आंसर करना हो तो क्या कहिए, यस आई डिड, यस वी डिड, ठीक है, यस ही सी इट डिड हो गया। और नो करना हो तो सब्जेक्ट डाल देना, नो सब्जेक्ट प्लस डिडंट शॉर्ट फॉर्म कर देंगे, ठीक है। नो आई डिडंट, है ना, नो ही डिडंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, डिड यू सी जो यस्टरडे, क्या तूने जो से कल मिला था। नो आई डिडंट, नहीं, नो के बाद देखिए कोमा है, देखिए ना कोमा है, यस के बाद भी कोमा है, इसके बाद शुरू कर देती है, ठीक है। नो आई डिडंट। डिड इट रेन संडे, क्या संडे को वर्षा हुई थी। यस इट डिड, देखिए हाँ हुई थी, जैसे यस के बाद देखिए कोमा, यस इट डिड, उसी को यहाँ लिख दिया यस डिड। अगर नहीं हुआ रहता था नो इट डिडंट लिख देते। डिड हेलन कम टू द पार्टी, क्या हेलन टू द पार्टी, पार्टी में आई थी। डिड हेलन कम टू द पार्टी, नो सी डिड, नहीं वो नहीं आई थी, ठीक है ना। अगर आती तो क्या कहते, यस सी डिड, ठीक है ना। अगर यस सी डिड अगर आई रहती तो डिड का फिर नहीं आई। डिड योर पेरेंट हैव ए गुड हॉलीडे, क्या तुम्हारे पेरेंट अच्छा हॉलीडे बिताए, हैव का मतलब स्पेंड करना, अनुभव किया। यस दे डिड, हाँ उन लोगों ने बिताया, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, है ना, एक समझिए, और देखने के बाद हम लोग कैसे पास्ट सिंपल का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव को पढ़ा,
नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप बना लेना, इसको समझिए। इसके बाद में आप लोग को वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए। तत्पश्चात हम क्वेश्चन भेजेंगे, है ना, और उस क्वेश्चन को आप लोगों को बना कर सेंड करना होगा। वो क्वेश्चन किस पर होगा, तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव और इंटरोगेटिव पर हम जब पिछले वीडियो में जो भेजे थे अफर्मेटिव बनाने के लिए, वही एक एक्सरसाइज, इसमें दूसरा एक्सरसाइज हम भेजेंगे जिसमें आपको पास्ट सिंपल का नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना होगा। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, समझ जाएंगे, है ना, बहुत इजी है, इजी तरीक़ा से समझाया गया है, हमने भी बहुत प्रयास किया है ना। आप कोशिश कीजिए, निश्चित रूप से समझ जाइएगा, तो मेरे भेजे हुए क्वेश्चन को आसानी से आप बना लेंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि आप शुद्ध 2 लाइन 4 लाइन लिख सकेंगे, बोल सकेंगे, और जो भी हम लोग कहानी कविता जो हम लोग पढ़ेंगे बुक में, वो आसानी होगी उसको समझने में, उसका आंसर क्वेश्चन लिखने में, रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पढ़ करके हम रट करके कोई चीज़ नहीं जान सकते। ऊपर क्लास में हमारा रहे, इसलिए रटने वाली बुद्धि हटा दीजिए, समझने का तरीका डेवलप कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। थैंक्स, हैव ए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।